आज है 14 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम बनते ही मोहन यादव का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स पर बैन लगा दिया। इसको लेकर उन्होंने निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि धर्मगुरुओं से बातचीत कर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स हटाने का काम शुरू होगा। निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्पीकर्स का उपयोग किया जा सकेगा। दमोह में लाडली बहनों की चेतावनी, शिवराज को लाया जाए वापस। मध्य प्रदेश में नए सीएम की घोषणा हो चुकी है। पीएम की मौजूदगी में नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेंगे, लेकिन सूबे में शिवराज सिंह चौहान का जादू अब भी सर चढ़कर बोल रहा है। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना से मामा और भाई के रूप में लोकप्रिय हुए शिवराज को फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठाए जाने की मांग जोरों पर है। बता दें कि ये मांग शिवराज के समर्थक या विधायक नहीं कर रहे, बल्कि प्रदेश की लाडली बहनें कर रही हैं। उज्जैन में देश का सर्वश्रेष्ठ क्लीन स्ट्रीट फूड हब अवंतिका प्रसादम तैयार। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ क्लीन स्ट्रीट फूड हब अवंतिका प्रसादम खुलने को तैयार हो गया। अगले कुछ सप्ताह में उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी यहां विभिन्न स्वच्छ सुरक्षित खान पान की दुकानें खोलने को स्टॉल उपलब्ध करा देगी। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता में इन युवा वैज्ञानिकों का रहा अहम योगदान। साल 2023 में भारत ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, उसमें चंद्रयान मिशन की सफलता को टॉप में रखा जा सकता है। इस मिशन की सफलता में सैकड़ों वैज्ञानिकों की अथक मेहनत शामिल थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही मध्य प्रदेश के भी 3 युवा वैज्ञानिक इसरो के इतिहास का हिस्सा बन गए। दरअसल साल 2023 मध्य प्रदेश के युवा वैज्ञानिकों के लिए गर्व करने वाला रहा। 10 साल बाद इंदौर में होगा फार्मा लैब कैंप। प्रदेश को फिर दवा उद्योग का केंद्र बनाने की कोशिश। जीएसटी लागू होने के बाद एक बार फिर से प्रदेश को दवा निर्माण का गढ़ बनाने की कोशिश हो रही है। इंदौर में 10 साल बाद दवा उद्योगों से जुड़ा आयोजन फार्मा लैब कैंप आयोजित हो रहा है। 3 दिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनी आज से शुरू होगी। देश भर के 150 से ज्यादा ऐसे उद्योग इसमें शामिल हो रहे हैं जो दवा, बायोटेक्नोलॉजी और प्रयोगशालाओं के लिए खास मशीन, उपकरण व सामग्री का निर्माण करते हैं। शिवराज की विदाई पर इमोशनल हुए समर्थक। भोपाल के सड़कों पर गाड़ी घेर मामा मामा के लगाए नारे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अलग ही नजारा देखने को मिला। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हजारों लोगों की भीड़ ने घेर लिया। मामा मामा बोलते लोग गाड़ी में बैठे शिवराज से मिलने को बेताब दिखे। भोपाल की सड़कों पर भावुक लोग अपने मामा यानी शिवराज सिंह चौहान से हाथ मिलाने और गले मिलने तक को आतुर थे। बिजली चोरी का ऑनलाइन बने पंचनामा, कागजी कार्रवाई मंजूर नहीं। बिजली वितरण कंपनीज को घाटे से उबारने के लिए बकाया वसूली में तेजी लाने का फरमान दिया गया। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने शक्ति भवन के तरंग प्रेक्षागृह में समीक्षा बैठक की, जिसमें मार्च 2024 तक किसी भी तरह बकाया राजस्व वसूलने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि व्यावसायिक कनेक्शन की जांच में तेजी लाई जाए। बिजली चोरी के कोई भी प्रकरण कागजी न बनाए जाएं। एनसीसी कैडेट ने सीखे व्यक्तित्व विकास के गुर। एनसीसी कैडेट्स को मानसिक व व्यक्तित्व विकास, सेना में करियर बनाने और अपने स्वास्थ्य की देखभाल के गुर सीखने का अवसर बुधवार को मिला। 4 एमपी एनसीसी बटालियन द्वारा सीएटीसी कानासैया पीओ में चल रहे शिविर में प्रतिदिन अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। वेबसाइट पर किया पेपर अपलोड, जिससे छात्रों के मन से निकले खौफ। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा विद्यार्थियों के मन से बोर्ड परीक्षा का खौफ निकालने के लिए एक नवाचार किया गया। एमपी बोर्ड की साइट पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के सैंपल पेपर अपलोड किए गए, जिससे विद्यार्थी इनकी मदद से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सके। बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के मन में खौफ होता है, जिसको लेकर कई बार वो गलत कदम तक उठा लेते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं।
मतदाताओं से बोले कमलनाथ, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा हूं, भाजपा पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सौंसर और पांढुर्णा विधानसभा की संयुक्त धन्यवाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा हूं। जनसभा को कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने भी संबोधित किया। बीपीएल कार्ड न होने पर पात्रता पर्ची से बन सकता है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार ने नियमों में संशोधन किया। अब जिन परिवार के पास बीपीएल यानी गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए पात्रता पर्ची के आधार पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदक को कलेक्टर कार्यालय के समाधान विभाग में जाकर फॉर्म भरना होगा। पर्ची बनने के बाद 3 महीने राशन प्राप्त करना होगा। ट्रेन रद्द होने से हर दिन 1.25 लाख रिफंड कर रहा रेलवे, 7 दिन में 9 लाख लौटाए। बुधनी बरखेड़ा, मथुरा और झांसी दतिया के बीच चल रहे तीसरी लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते 30 से अधिक ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। इन ट्रेन में पहले से आरक्षण करा चुके यात्रियों को अब लाइन में लगकर टिकट कैंसिल कराना पड़ रहा है। पिछले 7 दिनों से ट्रेन की चाल बिगड़ी है और टिकट काउंटर्स पर भीड़ नजर आ रही है। इस अवधि में रेलवे हर दिन लगभग 1.25 लाख रुपए यात्रियों को रिफंड कर रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ेगा सर्दी का असर, इन जिलों में घटा तापमान। किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय न रहने और लगातार सर्द हवाएं चलने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 2 दिन मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। रात के तापमान में कुछ और गिरावट होने के भी आसार हैं। बुधवार को प्रदेश में सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ का दर्ज किया गया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम, खुले में मांस विक्रय पर सख्ती, आतंक अपराधियों को जमानत नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय में पहली कैबिनेट बैठक के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। संक्षिप्त बैठक में उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने देरी से पहुंचने के लिए पत्रकारों से क्षमा याचना भी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए। धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के आदेश। जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा उन सभी याचिकाकर्ता शिक्षक, डॉक्टर और कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए गए जिनका रिटायरमेंट दिनांक 30 जून और 31 दिसंबर को हो गया था। 14 साल बाद ग्वालियर में होगा भारत अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट मैच। ग्वालियर में 14 साल के लंबे इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। भारत अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच नवनिर्मित शंकरपुर स्टेडियम में कराए जाने की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। बीसीसीआई के निरीक्षण की औपचारिकता महज शेष है। हालांकि ये मैच अभी इंदौर में प्रस्तावित है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर लगेगा महाकालेश्वर मंदिर का ध्वज। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर महाकालेश्वर मंदिर का ध्वज लगाया जाएगा। महाकाल दर्शन करने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने महाकाल मंदिर का ध्वज और चांदी का शिवलिंग भेंट किया। महाकालेश्वर मंदिर में पूजन पश्चात मुख्यमंत्री मंदिर परिसर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े पहुंचे। यहां गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री का अखाड़े की परंपरा अनुसार रुद्राक्ष की माला पहनाई और सफल व यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं भी। संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा फिर धराशायी। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहें, आरबीआई ने किया आगाह। आरबीआई ने जनता को कर्ज माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर आगाह किया। आरबीआई ने कहा कि बिना किसी अधिकार के ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेवा कानूनी शुल्क वसूलने की भी खबरें हैं। ऐसी संस्थाएं गलत बयानी कर रही हैं कि बैंकों सहित वित्त संस्थानों का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं। भारत में 8,000 करोड़ का निवेश करेगी फॉक्सकॉन ग्रुप।
ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ग्रुप भारत में करीब $1 बिलियन का निवेश करेगी। ग्रुप ने भारत के एप्पल इंडिया प्लांट में निवेश को मंजूरी दे दी। कंपनी एप्पल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। फॉक्सकॉन ग्लोबल स्तर पर लगभग 70% आईफोन बनाता है। पिछले साल से फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ाया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए मोहम्मद शमी के नाम की सिफारिश। वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिल सकता है। खबरों की माने तो बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से विशेष अनुरोध किया था, क्योंकि पहले शमी का नाम इस सूची में मौजूद नहीं था। अर्जुन पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। डब्ल्यूसी में शमी ने सिर्फ 7 मैच खेले, जिसमें 10.70 की औसत और 5.26 की इकोनॉमी रेट से सर्वाधिक 24 विकेट लिए। एससी के फैसले का इस्लामिक समूह ने की आलोचना, भारत ने लगाई क्लास। आर्टिकल 370 को लेकर एससी के फैसले की आलोचना करने वाले मुस्लिम देशों को भारत ने कड़ी फटकार लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि समूह ने सीमा पार से आतंकवाद को भेजने वाले के इशारे पर बयान जारी किया। इससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। सीएम मोहन यादव ने की बैठक, लिए कई बड़े फैसले। सीएम मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए। उन्होंने हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज खोलने का फैसला लिया। इन कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति के तहत सभी कोर्सेज की पढ़ाई होगी। स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। आतंक अपराधियों पर सख्ती होगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को दिया बिना रीडिंग का बिल। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 21 जिलों में मनमाने बिजली बिलों की समस्या बनी हुई है। इनकी वजह आंकलित बिल जारी होना है। कंपनी क्षेत्र में 20 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें मासिक बिजली बिल रीडिंग के बिना दिया जा रहा है, यानी आकलन पर। कंपनी का दावा है कि मीटर बंद या जलने की वजह से ये आंकलित बिल भेजे जा रहे हैं। इंदौर से चलने वाली कई ट्रेन का मार्ग बदला, रतलाम मंडल की कई ट्रेन निरस्त भी की। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बाराबंकी स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग का काम हो रहा है। इसके साथ बाराबंकी अयोध्या कैंट शाहगंज जफराबाद खंड में दोहरीकरण हो रहा है। इन सभी कामों की वजह से प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन भी प्रभावित होंगी। कई ट्रेन को निरस्त किया गया है और कई का मार्ग बदला है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।